डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म्स। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म जनरली दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। तो जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहला जो कुछ स्टेप्स होते हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं, चाहे वो डाइकॉट्स हो चाहे मोनोकॉट्स हो। लेकिन बाद में जाकर के आपको पता है कि एक में एक कॉटिलेडन बनेगा और एक में दो कॉटिलेडन बनेंगे, तो बाद में थोड़ी सी चेंज होती है और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो डेवलप कब होता है। हमने पिछले वीडियो में बात की कि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो से पहले डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट फॉलोज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। दूसरा, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इट टेक्स प्लेस एट माइक्रोपाइलर एंड। तो ये अगर हम बात करें तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे होगी, जहाँ पे क्या सिचुएटेड है, जाइगोट सिचुएटेड है। क्योंकि जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पे सिचुएटेड है, इसलिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी माइक्रोपाइलर एंड पे होगी। दूसरा, अगर हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एंडोस्पर्म, इट मीन्स दैट व्हेन इट प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो, इट मीन्स इट इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब सीड जो हैं, चाहे हम मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करें, वो दोनों में डिफर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। पर जो अर्ली डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉमन बोथ इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स, मीन्स सम ऑफ द अर्ली स्टेजेस। अब वो अर्ली स्टेजेस क्या क्या हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे जाइगोट है तो जाइगोट सबसे पहले बनाएगा प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो से पहले वाली स्टेज। जाइगोट विल फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा। हालांकि डाइकॉट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे टॉर्पिडो स्टेज भी आती है, पर दीज आर द स्टेप्स विच आर कॉमन, विच आर सिमिलर इन मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट्स। अब अगर हम बात करें कि कहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, तो इसके लिए आपको ये डायग्राम जो पिछले कल हम कर चुके हैं एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में, इसमें आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि ये जाइगोट है और ये आप कह सकते हैं कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है एंड इट फॉलोज द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले होगी और बाद में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। अब अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगी, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केवल जाइगोट से। मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है वो भी करेंगे। तो सबसे पहले जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। एक हमारे पास टर्मिनल सेल है और दूसरी बेसल सेल है। अब आप देखेंगे जो टर्मिनल सेल है वो फर्दर डिवाइड कर रही है और वो बना रही है सेल एम्ब्रियो। पर इसमें क्या फ़र्क होता है दोनों में, ये फिर हम स्टडी करेंगे। और जो बेसल सेल है दैट इज फॉर्मिंग सस्पेंसर। अब यहां पे हम सेल एम्ब्रियो और सस्पेंसर की बात कर रहे हैं। अब यहां फर्दर डिवीजन होगा और आप देख सकते हैं कि यहां पे ये नीचे को सस्पेंसर बन रहा है, ये सस्पेंसर है और ये एम्ब्रियो है। इट इज प्रो एम्ब्रियो यू कैन से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट विल बी ग्लोबुलर स्टेज। तो यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। ग्लोबुलर
जो स्टेज है वो इस तरह की होगी और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सस्पेंसर है। तो अब हमारे पास जो स्टेज आ चुकी है वो है ग्लोबुलर स्टेज। अब ग्लोबुलर स्टेज के बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ पर एम्ब्रियो हार्ट शेप में है एंड दैट्स वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज हार्ट स्टेज। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो कॉमन होगा, चाहे हम मोनोकॉट की बात करें चाहे डाइकॉट की बात करें, दोनों में ये स्टेजेस आएगी। पर इसके बाद की जो डेवलपमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि डाइकॉट्स में 2 कोटिलिडन्स बनते हैं और मोनोकॉट में 1 कोटिलिडन बनता है। तो इसलिए डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट होगी। वो किस तरह की होगी वो अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको देख लें कि डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, तो ये हमारे पास डायग्राम है जो पहले से बनाया हुआ डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि जाइगोट डिवाइड कर गया टर्मिनल सेल और बेसल सेल में। टर्मिनल सेल सेल एम्ब्रियो बना रही है और जो बेसल सेल है वो सस्पेंसर बना रही है। और इसमें आप देख सकते हैं फर्दर डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम बात करें सस्पेंसर की, तो डाइकॉट के केस में नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होते हैं और मोनोकॉट के केस में केवल एक सिंगल सेल सस्पेंसर बनाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज के बाद जो होती है दैट इज हार्ट स्टेज। तो ये कॉमन स्टेजेज है डाइकॉट्स और मोनोकॉट में। इसके बाद डाइकॉट में जो है वो टॉर्पिडो स्टेज भी होती है। तो अब अगर हम बात करें दोनों एम्ब्रियोज की, डाइकॉट और मोनोकॉट सीड की, तो आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर दोनों के एंटायरली डिफरेंट है। ये डाइकॉट है। डाइकॉट के केस में क्या होगा, डाइकॉट के केस में 2 कोटिलिडन होंगे। जैसे आपको पता है एक ये कोटिलिडन है एक ये कोटिलिडन है, तो इसमें 2 कोटिलिडन होंगे और एक होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट जो कोटिलिडन से ऊपर है दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। मतलब अगर हम इसको इस स्टेज में अगर हम ऐसे माने इनको, ये कोटिलिडन माने, तो इसके ऊपर जो एम्ब्रियो का पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल विल टर्मिनेट्स इन द प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को स्टेम टिप भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो एपिकोटाइल का जो लास्ट हिस्सा होगा, जो टर्मिनल हिस्सा होगा दैट विल बी प्लीम्यूल। प्लीम्यूल मीन्स स्टेम टिप। अब अगर हम ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा, कहाँ से ऊपर, कोटिलिडन से ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, और इससे नीचे वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड एज हाइपो। हाइपो वैसे भी लोअर के लिए यूज़ करता है, नीचे के लिए यूज़ करते हैं, तो दिस इज हाइपोकोटाइल। यहाँ भी आप देख सकते हैं दिस इज सिलिंड्रिकल पार्ट एंड दिस इज हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल विल टर्मिनेट इन द रेडिकल। रेडिकल इज कॉल्ड एज रूट टिप और इट इज कवर्ड बाई रूट कैप। तो ये हमारे पास एक टिपिकल डाइकॉट सीड है, डाइकॉट एम्ब्रियो है जिसमें कोटिलिडन्स हैं। कोटिलिडन कितने हैं, 2 कोटिलिडन्स हैं। और कोटिलिडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का हिस्सा होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल एंड द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। दिस एपिकोटाइल टर्मिनेट्स इन द प्लीम्यूल and this hypocotyl terminates in the radical, or you can say this is a root tip, or this radical is surrounded by a cap which is called as root cap. अब अगर हम इसमें चलते हैं मोनोकॉट की तरफ, तो मोनोकॉट में आप देख सकते हैं कि मोनोकॉट के केस में एक ही कोटिलिडन होता है एंड इन ग्रास फैमिली इट इज़ कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। आप देख सकते हैं कि ये जो कोटिलिडन है सिंगल कोटिलिडन है और दिस इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लीम्यूल होता है वो एक तरफ लेटरल साइड चला जाता है। जैसे आप वहाँ ऊपर देख रहे थे कि इस केस में ये बिल्कुल कोटिलिडन के बीच में, लेकिन इस कोटिलिडन की एक्सेसिव ग्रोथ के कारण ये प्लीम्यूल जो है लेटरल साइड में चला जाता है और इसके सराउंडिंग में लीफ प्राइमोर्डिया होती है जिनसे बाद में लीफ बनेगी। And it is covered, the covering of this shoot apex is called as coleoptile.
और इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे रेडिकल है, सिमिलरली दैट इज कॉल्ड एज रूट टिप, और इट इज सराउंडेड बाय रूट कैप एंड द कवरिंग अराउंड दिस इज कॉल्ड एज कोलियोरहिजा। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप डाइकॉट के केस में देखें तो वहाँ पे 2 कोटिलीडन है और प्लीम्यूल जो है वो बिल्कुल बीच में है, लेकिन यहाँ प्लीम्यूल जो है वो साइड में चला गया क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोटिलीडन की ओवरग्रोथ की वजह से ऐसा हुआ है। और यहाँ पे कोलियोपटाइल कवरिंग है शूट अपेक्स के अराउंड, और रूट अपेक्स के अराउंड जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज कोलियोरहिजा। तो अगर अब हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस क्या होगा डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में। अब अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। अब हम इसकी डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 2 सेल बनते हैं, एक बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल। तो बेसल सेल फॉर्म्स 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर। तो डाइकॉट में जो सस्पेंसर होगा दैट विल बी 6 to 10 सेल्ड, लेकिन मोनोकॉट के केस में इट विल बी सिंगल सेल्ड। सेकेंड पॉइंट, जो टर्मिनल सेल है जिसे एम्ब्रियो डेवलप करना होगा या होता है, दैट प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो। टर्मिनल सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो एक्सेप्ट रेडिकल, मतलब रेडिकल नहीं बनता उससे, एक्सेप्ट रेडिकल। और अगर हम बात करें इसके केस में तो यहां पे टर्मिनल सेल प्रोड्यूसेस होल एम्ब्रियो। तो ये दूसरा डिफरेंस है कि वहां पे टर्मिनल सेल से पूरा एम्ब्रियो बनता है लेकिन रेडिकल नहीं बनता है, यहां पे पूरे का पूरा एम्ब्रियो बनता है। इसके अलावा जो तीसरा है फर्स्ट डिवीजन यहां पे लॉन्गिट्यूडनल होगा। किस में, कौन सी सेल में होगा लॉन्गिट्यूडनल? जो हमारे पास टर्मिनल सेल होगी। तो टर्मिनल सेल undergoes longitudinal division. The first division is longitudinal, but here it is transverse. यहां पर ये ट्रांसवर्स होता है। और फोर्थ पॉइंट, द डाइकॉट एम्ब्रियो हैज 2 cotyledons. Monocot embryo has only 1 cotyledon, and in case of grass family this is called as scutellum. The last point is plumule is terminal. टर्मिनल का मतलब है इट लाइज बिटवीन 2 elongated cotyledons. और यहां पे प्लीम्यूल अपीयर्स टू बी लेटरल. क्यों? ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कोटिलीडन. तो ये साइड में चला जाता है. तो ये दोनों की हमने बात की, डाइकॉट की और मोनोकॉट की बात हमने की. तो दोनों में क्या डिफरेंस था ये भी हमने स्टडी किया. तो इस तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमारी पूरी हो जाती है. और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद अब हम सीड के बारे में पढ़ेंगे कि सीड कैसे डेवलप होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूँगा कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है इट फॉलोज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और ये माइक्रोपाइलर एंड पे होती है जहाँ पर जाइगोट पड़ा होता है. अर्ली स्टेप्स जो होते हैं इसमें कॉमन होते हैं. जैसे अगर हम बात करें तो ग्लोबुलर स्टेज आएगी और हार्ड स्टेज आएगी, लेकिन लेटर ऑन जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी डिफर कर जाती है एज देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द एम्ब्रियोज ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स. अगर हम टिपिकल डाइकॉट की बात करें तो वहाँ पे 2 कोटिलीडन्स हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है. एम्ब्रियोनल एक्सिस का
कॉटिलेडन से ऊपर वाला पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करता है रेडिकल में और उसके नीचे होती है वो रेडिकल इज कवर्ड बाय, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए रूट कैप, और जो एपिकोटाइल होता है दैट टर्मिनेट्स इनटू द प्लूम्यूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेम टिप। अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेक्शंस है और वहाँ पे जो सिंगल कॉटिलेडन है ग्रास फैमिली में उसको स्क्यूटेलम कहा जाता है और प्लूम्यूल एक साइड में चला जाता है। प्लूम्यूल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज कोलियोपेटाइल, और जो रेडिकल की कवरिंग होती है, रेडिकल के बाद रूट कैप होगी और फिर जो शीथ होगी दैट इज कॉल्ड एज दैट कवरिंग, दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। मैं यहाँ पर एक और चीज़ की बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे हम दिखा रहे हैं कि एपीब्लास्ट भी होता है, तो एपीब्लास्ट आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द रूडिमेंट्री कॉटिलीडन। जैसे आप डाइकॉट के केस में 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एपीब्लास्ट उस इमेच्योर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो को शो करता है जो डाइकॉट के केस में दूसरा कॉटिलीडन बनाता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द सीड एज वेल एज फ्रूट। थैंक यू वेरी मच।